दोस्तों स्वागत है आपका एक बहुत ही धमाकेदार और एक जबरदस्त वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं आप अपने ब्लॉगर के ब्लॉग को वर्डप्रेस पे कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। वैसे तो आपको YouTube पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, मैंने भी इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन अभी गूगल ने कुछ अपडेट किया है और उस न्यू अपडेट के बाद जो पहले सेटिंग्स थी वो काफ़ी चेंज हो चुकी हैं। अब डायरेक्टली आप ब्लॉगर से वर्डप्रेस पे ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो इसके लिए मैंने एक तरीका निकाला है जो कि बिल्कुल सेफ है। आप ब्लॉगर से वर्डप्रेस पे ट्रांसफर भी कर पाओगे और इसके साथ साथ सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, अगर आपके मन में डाउट है कि जो आपके ब्लॉगर पे ट्रैफिक आ रहा है वो अगर डाउन हो गया, तो ये ज्यादातर लोगों के मन में डाउट रहता है, तो उसका भी आपको इस वीडियो में सॉल्यूशन देने वाला हूं। आपको जो तरीका बताऊंगा उससे आपका ब्लॉगर पे जो ट्रैफिक आ रहा है वो डाउन नहीं होगा, हम उसको रीडायरेक्ट कर देंगे वर्डप्रेस के ऊपर। तो आइए स्टेप बाय स्टेप आपको सारा प्रोसेस बताता हूं, वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना अगर आप अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड को वर्डप्रेस पे ट्रांसफर करना चाहते हो। सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं प्रोसेस बताने से पहले कि आपको क्या बेनिफिट्स होंगे अगर आप ब्लॉगर से वर्डप्रेस पे शिफ्ट करते हो। सबसे पहला बेनिफिट क्या है जो कि मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस से पता चला कि जब आप ब्लॉगर पे अपना ब्लॉग बनाते हो, किसी कारणवश अगर गूगल ने इन फ्यूचर में ब्लॉगर की सर्विस को बंद कर दिया तो आपका जो ब्लॉग है वो फिनिश हो जाएगा, मतलब आपका ब्लॉग खत्म हो जाएगा, आपकी मेहनत खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज क्या है, ब्लॉगर गूगल का प्लेटफॉर्म है, आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो अगर कोई गलती से भी, सपोज करो आजकल यूट्यूब पे भी हो रहा है, लोगों की वीडियोस डिलीट हो रही हैं, चैनल डिलीट हो रहे हैं, ऐसे ही गूगल ने कोई पॉलिसी निकाल दी और आपने कोई ऐसी पॉलिसी को जाने अनजाने में कुछ गलती से आपने तोड़ दी हो, तो गूगल आपके ब्लॉग को भी डिलीट कर सकता है। ऐसा मेरे साथ एक बार हुआ था कि मैंने अपने ब्लॉग के ऊपर 60-70 पोस्ट डाल दी थी, आज से 6-7 साल पहले की बात है। मेरा ब्लॉगर का ब्लॉग गूगल ने डिलीट कर दिया था। तो हमारे पास कंट्रोल नहीं है अगर हम ब्लॉगर पे काम करते हैं, लेकिन अगर हम वर्डप्रेस पे काम करते हैं, डोमेन होस्टिंग हम लेते हैं, तो वो हमारे कंट्रोल में होता है, ठीक है, यानी हमारा उस पर हक होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता। तीसरी चीज क्या है, ब्लॉगर के अंदर कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस बहुत कम होते हैं, वहीं पुरानी घिसी पिटी थीमें होती हैं उनको ज़्यादा कस्टमाइज नहीं कर सकते, लेकिन वर्डप्रेस पे पूरी तरीके से अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। चौथा, हम ब्लॉगर के ऊपर वेब स्टोरीज नहीं बना सकते और वेब स्टोरीज से हम बहुत ट्रैफिक अपने ब्लॉग पे लेके आ सकते हैं। इवन हम वेब स्टोरीज बनाकर ही पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ब्लॉगर पे वो संभव नहीं है, लेकिन वर्डप्रेस पे है। पांचवी चीज, ब्लॉगर पे हम पूरा एसईओ नहीं कर सकते अच्छे से, वहाँ पे बेसिक ही चीज़ें अवेलेबल हैं, वहाँ पे हम पर्टिकुलर कीवर्ड्स नहीं डाल सकते पोस्ट के रिगार्डिंग, इमेज एसईओ प्रॉपर नहीं कर सकते, इमेजेस को ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते, लेकिन वर्डप्रेस पे हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। वहाँ प्लगइंग्स मिल जाती हैं, जैसे योस्ट एसईओ हो गई, रैंक मैथ हो गई, ऑल इन वन एसईओ हो गई, बहुत सारी प्लगइंग्स हैं जो एसईओ को बेहतर बना देती हैं। इसके अलावा ब्लॉगर की एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि वहाँ पर आप फ्यूचर में कुछ एड ऑन नहीं कर सकते, जैसे कि सपोज करो कोई आपको ई बुक बेचनी है तो आप ब्लॉगर पे नहीं कर पाओगे, लेकिन वर्डप्रेस पे उसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो वूकॉमर्स की मदद से। ब्लॉगर से अगर वर्डप्रेस पे शिफ्ट करते हो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मैं कहूंगा एक नहीं हजारों बेनिफिट्स हैं अगर आप वर्डप्रेस पे आ रहे हो। तो चलिए मैं आपको ये बताता हूं, आप ये तो समझ गए कि आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं, लेकिन एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, जिसको कमाना हो वो ब्लॉगर पे भी कमा लेगा और जिसको नहीं कमाना हो वो वर्डप्रेस पे भी नहीं कमा पाएगा। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि भाई वर्डप्रेस हो, ब्लॉगर हो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ब्लॉगर पे काम कर रहे हैं रातों रात वर्डप्रेस पे आके किस्मत चमक जाएगी, ऐसा नहीं होगा। मेहनत दोनों जगह लगने वाली है, बस वर्डप्रेस पे थोड़े से फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, ठीक है, ध्यान से वीडियो को देखना। सबसे पहली चीज, जब हम ब्लॉगर से वर्डप्रेस पे ट्रांसफर करते हैं हमारे पास होस्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब होस्टिंग कहां से लेनी है, बहुत सारी कंपनीज हैं, जो मैं पर्सनल यूज करता हूं वही आपको सजेस्ट करूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको होस्टिंग जो मैं यूज करता हूं उसका हमारा एफिलिएट लिंक मिलेगा। एफिलिएट लिंक क्या होता है, अगर आप उससे बाय करते हैं, ठीक है, अगर डायरेक्टली करेंगे तब भी उतने की पड़ेगी, लिंक से लेंगे हमारे तब आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। साथ में जो हम वर्डप्रेस पे ब्लॉग बनाएंगे और जो थीम यूज करेंगे वो पेड थीम है, ठीक है, 4800 रुपए के आसपास की, वो हम आपको अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे अगर आप हमारे अफिलिएट लिंक से परचेज करते हो, ठीक है। नुकसान आपका कुछ भी नहीं है, फायदा ही होगा, बाकी चॉइस आपकी है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करके खोलते हैं आपके सामने ये वेबसाइट खुलेगी जो कि होस्टिंगर की है। यहाँ पे ऑफर चलते रहते हैं, पूरे साल ऑफर चलते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कम पैसों में सबसे बेस्ट क्वालिटी की होस्टिंग ये प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे आपको 4 प्लान देखने को मिलेंगे, हमें जो मेन प्लान पे फोकस रखना है, देखो अगर आपके पास पैसा है, मतलब आप अफोर्ड कर सकते हो, पैसे वाले बंदे हो आप,
ठीक है। तो आप बिजनेस प्लान के साथ जाओ, इसमें हमें और एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो गो विद प्रीमियम प्लान, जो कि बेस्ट रहता है बिगिनर्स के लिए। तो यहाँ पे हम चूज प्लान पे क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे ही हम चूज प्लान पे क्लिक करते हैं हमारे पास नेक्स्ट पेज खुल जाता है। यहाँ पे हमसे पूछेगा भाई आपको कितने टाइम की होस्टिंग लेनी है। तो इसका सिंपल सा आपको एक सॉल्यूशन बताता हूँ। अगर आपके पास मनी है तो आप 4 साल की होस्टिंग के लिए जाओ, काफ़ी सस्ती पड़ती है। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो आप 2 साल की ले सकते हो। अगर बोलते हो भाई इतना भी नहीं है तो आप 1 साल की ले सकते हो। चॉइस आपकी है, जैसी आपकी पॉकेट उस हिसाब से आप जाओ। ठीक है, उसके बाद तो अगर आपने हमारे लिंक से ओपन किया है तो यहाँ पे आपको हैव अ कूपन कोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये कूपन कोड डालना है। ठीक है, ये कूपन कोड डालने के बाद आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं और डिस्काउंट हमें एक्स्ट्रा मिल गया 10% का। उसके बाद हमें यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है, अलग से अपनी एक ईमेल आईडी नई बना लेना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको पुरानी ईमेल यूज़ नहीं करनी, एक नई ईमेल बनाना अभी के अभी। और उस नई ईमेल को बनाने के बाद आपको यहाँ पे जी के बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, जी के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी जो आपने नई बनाई है उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे उससे साइन अप करना है, पुरानी आईडी को यूज़ नहीं करना। ठीक है, ये कंपल्शन है। इसके बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपनी कंट्री जहाँ से आप हो, अपना फ़ोन नंबर, पूरा एड्रेस और ये सारी चीज़ें डालने के बाद कंटिन्यू करना है। एड्रेस अपना ओरिजिनल डालना। उसके बाद सिंपली आपसे पूछा जाएगा कि आपको पेमेंट कैसे करनी है। तो यहाँ पे मैं यूपीआई सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं सबमिट पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही हम ये करते हैं तो हम यहाँ पे जो भी यूपीआई डालेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम अपना फ़ोन नंबर डाल देंगे और उसके बाद अपनी यूपीआई डाल देंगे, ये उसे वेरीफाई करेगा। अब एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कंफ्यूज हो जाओगे अदरवाइज नहीं इसको देखोगे। यहाँ पे जितना टोटल में है आपका पैसा उतना ही कटेगा। अगर 1 साल का ले रहे हो तो कम ऊपर ज़्यादा हो सकता है, तो जितना टोटल में दिखेगा पैसा आपका उतना ही कटेगा। लेकिन आपके पास जो यूपीआई पे रिक्वेस्ट आएगी वो थोड़ी ज़्यादा की होगी, जैसे 8300 का शो होगा। तो घबराना नहीं है, उतने नहीं कटेंगे, कटेंगे आपके कम ही। ठीक है, तो जैसे ही आप कंटिन्यू करके अपने फ़ोन पे या जो भी आपने यूज़ किया पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली होस्टिंगर की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपको आगे क्या करना है। तो गाइज आपके सामने होस्टिंगर की अगर वेबसाइट नहीं खुलती है और कोई पेज खुलेगा वैसे तो आपको क्या करना है, जो भी पेज आपका खुलेगा उसे बंद करके होस्टिंगर को ओपन करना है और यहाँ से माई अकाउंट पे क्लिक करके जो आईडी आपने नई बनाई थी जिससे आपने होस्टिंगर पे खरीदा उससे आपको लॉगिन कर लेना है। करने के बाद आपको यहाँ पे वेबसाइट पे आना है और वेबसाइट लिस्ट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड वेबसाइट का, यहाँ पे आपको वर्डप्रेस के बटन पे क्लिक करना है। वर्डप्रेस के बटन पे क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपका खुद आ जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपका यहाँ पे पासवर्ड क्या है। अब ये पासवर्ड क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप ब्लॉगर पे अपने डैशबोर्ड पे जाते हो, है ना, तो अपनी ईमेल आईडी, गूगल की ईमेल आईडी और पासवर्ड डलता है। ऐसे ही वर्डप्रेस पे क्या है, हम अलग से पासवर्ड सेट करते हैं। वर्डप्रेस का डैशबोर्ड अलग होता है, तो ये पासवर्ड आपको याद रखना है, कहीं पर लिख कर रख लेना। ठीक है, सिंपल सी बात है। और इसके क्या क्या रूल्स हैं वो नीचे दिए हुए हैं कि आप पासवर्ड कैसा रख सकते हैं, उस अकॉर्डिंग मैंने रख दिया। यहाँ पे आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वेट करना है और यहाँ पे प्री बिल्ट वेबसाइट एंड थीम्स पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे यूज अ थीम इंस्टेड पे क्लिक करना है। यहाँ पे जनरेट प्रेस को सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारी प्लगइंग्स के बारे में बोला जाएगा, आप ये इंस्टॉल कर लो, वो इंस्टॉल कर लो। फिलहाल के लिए आपको यहाँ पे कोई प्लगइंग को इंस्टॉल नहीं करना, डू नॉट इंस्टॉल प्लगइंग्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप। अब देखो, आप में से जितने लोगों ने ब्लॉगर पे जो उनका ब्लॉग है जिसको आप ट्रांसफर करना चाहते हो, अगर आपने पहले से कस्टम डोमेन लिया हुआ है, कस्टम डोमेन का मतलब क्या है, जैसे कि मेरा एक ये ब्लॉग है, ठीक है, ये ब्लॉग मैंने .blogspot पे चलाया हुआ है, मतलब मैंने अलग से नाम नहीं खरीदा। ठीक है, और दूसरा एक ब्लॉग है मेरा जो कि मेरा ब्लॉगर पे ही है, ठीक है, राहुल उपमन्यु के नाम से, rahulupmanyu.com। ये भी ब्लॉगर पे है लेकिन मैंने इसमें कस्टम डोमेन लगाया हुआ है। तो हमें ध्यान क्या रखना है, अगर आपने कस्टम डोमेन खरीदा नहीं हुआ तो यहाँ पे जो भी आपके ब्लॉग का नाम है, ठीक है,
यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो भी आपके ब्लॉग का नाम है आप बिल्कुल फ्री में ले सकते हो, ठीक है। आपको .com या .in कोई भी नाम ले लेना है जो आपको अवेलेबल मिले। अगर आपका इंग्लिश में ब्लॉग है तो .com लेने की कोशिश करना, अगर आपका हिंदी में है तो .in ले लेना। तो अगर आपने कस्टम डोमेन पहले से नहीं लिया हुआ तो आपको यहाँ पे एक नया नाम रजिस्टर करना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, समझ गए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ राहुल और उपमन्यु .in, ठीक है, या कुछ भी, ठीक है, मैंने लिखा। तो मैंने पहले से लिया हुआ है तो मैं उसको यहाँ से कनेक्ट करूँगा। अगर आपने नहीं लिया हुआ तो आप यहाँ से बिल्कुल फ्री में आपको पहला डोमेन मिल जाएगा। समझ गए ना, मैंने आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से समझा दिया। अगर आपका .blogspot आता है, आपने अलग से नाम नहीं खरीदा, तो आपको यहाँ पे फ्री में एक नाम रजिस्टर कर लेना है, ठीक है। यहाँ से मिल जाएगा, सर्च कर करके देख लेना, जो भी अवेलेबल हो फ्री में मिल जाएगा। कोशिश करना .com मिले, नहीं तो .in भी ले सकते हो। अगर आपने पहले से नाम लिया हुआ है, जैसे मैंने लिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, जहां से भी आपने नाम लिया है, चाहे GoDaddy हो, होस्टिंगर हो, कहीं से भी, आपको क्या करना होता है, वहां पे नेम सर्वर अपडेट करने होते हैं। वो मैं आपको ऑप्शन बता देता हूं कैसे होता है। जैसे कि मैंने राहुल उपमन्यु .in लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा कि भाई मैंने लिया हुआ है, ठीक है। अब मैंने ये होस्टिंगर से ही लिया हुआ है, तो ये कह रहे हैं कॉपी द TXT रिकॉर्ड बिलो टू योर डोमेन नेम, ठीक है। तो ये कह रहे हैं मैं इसको कॉपी करूंगा क्योंकि मैंने होस्टिंगर से ही लिया हुआ है। अब जहां भी मैंने होस्टिंगर से लिया है मैं उस पर लॉगिन कर लूंगा, ठीक है। मैंने होस्टिंगर पे लॉगिन करा, जहां पे भी लिया है मतलब, ठीक है। GoDaddy में करेंगे तब भी सेम प्रोसेस रहेगा। ऑप्शन थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन प्रोसेस सेम रहता है, ठीक है। मैं GoDaddy का भी दिखा दूंगा आपको कैसे ऐड करना है, ठीक है। जैसे कि ये मैंने किया और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरा यहाँ पे ये वाले पे नहीं है, मैं यहाँ पे अपना अकाउंट दूसरा कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको लॉग आउट करूँगा और इसको मैं यहाँ पे ये वाले से होगा, ठीक है। इस पर लॉगिन कर लेता हूँ और यहाँ पे जैसे ही मैंने लॉगिन किया मेरा डोमेन आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा डोमेन आ गया। मैनेज पे क्लिक किया। मैनेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे सामने ऑप्शंस आ जाएंगे। मैं एक बार नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। ये रहे DNS वगैरह के काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे फॉरवर्ड योर डोमेन, इसको हम फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे DNS रिकॉर्ड्स में आ जाएंगे और DNS रिकॉर्ड में आने के बाद यहाँ पे हम चूज़ करेंगे TXT और वैल्यू हम डाल देंगे ये वाली, ठीक है, जो हमने वहाँ से ली थी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। TXT में हमने वैल्यू डाल दी, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे वापस आ जाते हैं, बाकी सब ऐसे ही रहने देंगे और ऐड नेक्स्ट पे रिकॉर्ड पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा ऐड हो जाएगा। अब इनके अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं आपको 10 मिनट वेट करना है, ठीक है। और आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आपका डोमेन यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम वेट कर लेते हैं, हमारा यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। जब तक वर्डप्रेस होना इंस्टॉल हो रहा है, जिन लोगों ने GoDaddy से लिया है उनको भी मैं ऑप्शंस बता देता हूँ, ठीक है, ताकि भाई दिक्कत किसी को ना हो। तो जैसे ही आप GoDaddy पे जाते हैं, ठीक है, GoDaddy पे आपको यहाँ पे आपका डोमेन दिखेगा। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। मैंने अपना अकाउंट यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। सारे ऑप्शंस आपको दिखाऊंगा ताकि दिक्कत किसी को ना हो। अगर GoDaddy और होस्टिंगर के अलावा आपने कहीं से डोमेन लिया हुआ तो वहाँ भी ऑप्शन सेम रहेंगे। अब सब पे तो नहीं दिखा पाऊंगा, मेन यही है तो यहीं पे दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मेरा राहुल उपमन्यु डोमेन नेम आ गया। यहाँ पे मैं मैनेज पे क्लिक करूँगा। अगर आपको वहाँ से DNS मिलते हैं तो यहाँ पे आप DNS को, जो भी 2 DNS मिलेंगे वो डाल देना। अगर TXT फाइल मिलती है तो सिंपली TXT फाइल यहाँ पे डाल देना, ठीक है। यहाँ पे हम आ जाते हैं और नीचे मेरे पास यहाँ पे सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ये जैसे मैनेज डोमेन का ऑप्शन आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे हम DNS में आ जाते हैं और यहाँ पे देखो हमारे पास ये ऑप्शंस आ गए। हम यहाँ पे ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, TXT को सेलेक्ट करेंगे, जो वहाँ से मिला है वो डाल देंगे। अगर होस्टिंगर पे आपको DNS अपडेट करने के लिए बोला जाता है तो नेम सर्वर पे आएंगे, यहाँ पे चेंज नेम सर्वर पे क्लिक करके, ठीक है, आपको यहाँ पे आई विल यूज़ माई पे वो दोनों डाल देने हैं जो वहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो दोनों प्रोसेस मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है और हमारा डोमेन भी यहाँ पे आ चुका है। अब बारी आती है भाई ब्लॉगर वाली। ब्लॉगर की सेटिंग्स क्या क्या करनी है। तो सबसे पहले आपको अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे जाना है, सेटिंग्स पे जाना है और यहाँ पे सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है, ठीक है। नीचे आना है, नीचे आना है और नीचे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको फीड का ऑप्शन मिलेगा, एलो ब्लॉक फीड, इसको फुल रखना है, ठीक है। फुल रख के सेव कर देना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अपने ब्लॉग को ओपन करना है। यहाँ पे व्यू ब्लॉग करके इसको ओपन कर लेना, ठीक है। ओपन करने के बाद जो भी आपके ब्लॉग का पूरा एड्रेस है उसके बाद स्लैश लगाना है और ये लिखना है, ठीक है, /feeds/post/default। एंटर करना है, आपके सामने ये आ जाएगा पूरा, ठीक है।
इसके बाद आपको अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ जाना है, जो खुला ही होगा। उसके बाद ऐड प्लगिंग पे क्लिक करना है। ऐड प्लगिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ आने के बाद आपको एक प्लगिंग के लिए सर्च करना है जिसका नाम है WPE Matico RSS फीड, ये वाली, ठीक है। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको आपको एक्टिवेट करना है। तो जब तक ये एक्टिवेट हो रही है हम वेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे इंस्टॉल हो गई, हम इसे एक्टिवेट कर देंगे। एक्टिवेट करने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं। वेट करने के बाद सिंपली हमारे पास इसका एक ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे आ चुका है। आप डायरेक्टली यहाँ से सेटिंग्स भी खोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेटिंग पे चले जाते हैं। सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पे हम वेट करते हैं थोड़ा सा और इसकी कुछ थोड़ी सी सेटिंग्स करेंगे। यहाँ पे आने के बाद इसके बाद आपको इस बटन को क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद अटैच इमेजेस टू पोस्ट, सेव इमेजेस एट्रीब्यूट्स ऑन WP वर्डप्रेस, इसको ओपन ऑन करना है। इसके बाद सेट फर्स्ट इमेज इन कंटेंट एज फीचर्ड इमेज, इसको ऑन कर देना है। इसके बाद हमें नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन होगा एडवांस फैचिंग का। यहाँ पे अगर आपके ब्लॉगर पे पोस्ट बहुत ज़्यादा है तो इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर देना है। ऐसे मैंने 30,000 कर दिया टाइम आउट। तो जितना भी आप चाहो, जितनी ज़्यादा है 3,000 30,000 इतना कर सकते हो सेकंड्स। इसके बाद सिंपली इन सेटिंग्स को सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ टाइम लगेगा। उसके बाद यहाँ पे ऑल कैंपेन्स होगा, यहाँ पे आपको ऐड न्यू कैंपेन पे क्लिक करना है। इसको यहाँ पे नाम दे देना है जो भी आपका नाम है। ऐसे मैं कर देता हूँ ब्लॉगर इम्पोर्ट, ठीक है। मैंने कुछ भी नाम दे दिया। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपके ब्लॉग पे कितनी पोस्ट हैं, उतने आप यहाँ पे डाल दो। सपोज 50 हैं तो आप 70 डाल दो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल देना, वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पे कम ही है, मैं 20 डाल देता हूँ। आपको एक्स्ट्रा डालनी है, मेरे पे 3-4 है, मैंने 20 डाल दी, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे यूज़ फीड आइटम, ठीक है, इसको क्लिक करना है। फोर्स आइटम डेट को यहाँ पे नहीं छेड़ना हमें। इसके बाद कन्वर्ट कैरेक्टर एनकोडिंग को हमें ऑन कर देना है। कमेंट्स को हम यहाँ पे ओपन कर देंगे कि जो हमारे इन पोस्ट पे कमेंट्स हैं वो भी यहाँ पे दिखाई दे। उसके बाद कॉपी द परमालिंक फ्रॉम द सोर्स, इसको हमें ऑन कर देना है। इसके बाद सिंपली हमें यहाँ पे नीचे आना है और इसको सिंपली हम सेव कर देंगे। यहाँ से हमारे पास ऑप्शन मिलेगा। एक वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमसे रह गई, वो है ऐड फीड की। यहाँ पे हमें URL को पेस्ट करना है। तो हम अपने ब्लॉगर पे वापस जाएंगे। ये जो URL हमने खोला था इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम ऐसे पेस्ट कर देंगे, एंटर कर देंगे और इसको पब्लिश कर देंगे। जैसे ही हम पब्लिश करेंगे ये पब्लिश हो जाएगा। इसके बाद सिंपली हम यहाँ पे आते हैं, हमारे पास ऑल कैंपेन्स का बटन होगा, इस पे आएंगे। यहाँ पे ये वाला बटन होगा, इसको प्ले कर देंगे। जैसे ही हम ये प्ले करेंगे हमारी जो पोस्ट है ब्लॉगर से यहाँ पे वर्डप्रेस पे आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब इस पे डिपेंड करता है कितना टाइम लगेगा। आपके ब्लॉगर पे कितनी सारी पोस्ट हैं उतना ही ज़्यादा टाइम आपको यहाँ पे लग सकता है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है जब तक ये चल रही है। तो यहाँ पे देखो 14 सेकेंड्स लगे और हमारी पोस्ट यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। ये यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, जो जो हमारी पोस्ट यहाँ पे आई है, ठीक है। उसके बाद हम एक बार चेक कर लेते हैं ऑल पोस्ट में जाकर कि हमारी कितनी पोस्ट थी। 3 ही पोस्ट थी, तीनों यहाँ पे आ चुकी हैं। और मैं देख लेता हूँ एक बार व्यू करके। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कंप्लीटली आ चुकी हैं। मैं वहाँ पे भी दिखा देता हूँ, ठीक है। हमारे ब्लॉगर पे कितनी पोस्ट थी, 3 पोस्ट थी, तीनों की तीनों आ चुकी हैं। मैंने जस्ट डेमो के लिए आपको दिखाया, ठीक है। ये हमारा सारा यहाँ पे हो चुका है। अब बारी आती है कुछ ऐसी सेटिंग्स की जो हमें करनी है। सबसे पहली सेटिंग क्या है, यहाँ पे सेटिंग्स पे जाओ और यहाँ पे आ जाओ परमालिंक्स पे, ठीक है। यहाँ पे आपको जो सेलेक्ट करना है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है ये वाला मंथ एंड डेट वाला, ठीक है। यहाँ पे मंथ एंड नेम ये वाला सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके आपको सेव कर लेना है, ठीक है। क्योंकि अब ये हमने क्यों किया उसका मैं रीज़न आपको बता देता हूँ। जब भी आप अपनी ब्लॉगर पे पोस्ट खोलोगे तो यहाँ पे आपको मंथ, ईयर और मंथ दिखाई देगा, उसके बाद पोस्ट दिखाई देगी। तो हम चाहते हैं इसका लिंक और ब्लॉगर का लिंक हमारा मिलना चाहिए जो हमने वर्डप्रेस पे किया है, इसलिए हमने किया। यहाँ पे देखो, आप देखोगे यहाँ पे पूरा मंथ दिखाई दे रहा है और फिर पोस्ट का नाम दिखाई दे रहा है। इसको हम सेव कर देंगे। तो गाइस इतना करने के बाद आपका जो प्रोसेस है सारा कंप्लीट हो जाएगा। अब बारी आती है, देखो यहाँ पे आपका जो ब्लॉग है वो थोड़ा सा प्रोफेशनल नहीं लग रहा। इसको प्रोफेशनल कैसे बनाया जाए कि ये काफ़ी अच्छा लगे, कैटेगरीज को कैसे ऐड करना है, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कैसे ब्लॉग को कस्टमाइज़ करना है, कैसे इसकी लुक को चेंज करना है, कैटेगरीज कैसे ऐड करनी है, इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ चेंजेस और आपको करने पड़ेंगे। आप अपनी पोस्ट पे आओगे, ऑल पोस्ट पे आओगे, एडिट पे आपको यहाँ क्लिक करना है। ये जो पोस्ट है, ठीक है, ये जो आपने पोस्ट लिखी हुई है, यहाँ पे ऑप्शन आएगा कन्वर्ट टू ब्लॉक्स। आपको इस पर क्लिक करना है और इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद इसको हम डिलीट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से डिलीट कर देंगे
और उसको पेस्ट कर देंगे जो हमने यहाँ पे कॉपी किया था। ठीक है, जो अभी हमने कॉपी किया था उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। किस तरीके से, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपली यहाँ पे कस्टम HTML डाला और पेस्ट कर दिया, उसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से आ जाएगा। ऐसे आपको अपनी सभी पोस्ट के लिए करना है। उसके बाद इसे सेव कर दें, दैट्स इट। अब आपको करना क्या है, हम आपको जो वीडियो का लिंक देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसको देखकर अपने ब्लॉग को कस्टमाइज करना है, कैटेगरीज को ऐड कर लेना है। और जो आपकी पोस्ट होगी, जैसे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कैटेगरीज का ऑप्शन आएगा। अभी यहाँ पे कोई कैटेगरी नहीं है, डायरेक्टली यहाँ से भी कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा फिल्म, ठीक है, मेकिंग। ऐसे ही आपको हर पोस्ट में अपनी कैटेगरी को अपडेट करना है। एक बार ही कैटेगरी बनती है, उसके बाद जस्ट सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, ऐसे आपको कैटेगरीज को अपडेट कर लेना है। तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देखकर कर लेना। कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट करके पूछ लेना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो, सक्सेस जरूर मिलेगी, बस कभी भी हार मत मानना। एक चीज़ और बता देता हूँ जाते जाते, जिन लोगों का .blogspot.com था और जिन्होंने नया डोमेन होस्टिंगर से खरीदा था, उनके ईमेल पे एक वेरिफिकेशन का मेल आएगा, उसको वेरीफाई जरूर करना है। जिन्होंने पहले से खरीदा हुआ था उनके लिए ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपना बाय बाय।